बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन पहले जनाब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के रिप्लाई में एक इल्मी रिस्पांस हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था। उसके कमेंट्स में बहुत सारे सवालात मौसूल है, उनमें से 2 सवाल रिपीटेडली मुझे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो इस हवाले से बना दूं ताकि मसला क्लियर हो जाए। पहला एतराज़ बार बार ये किया जा रहा है कि तुमने नए एडिशनों की किताबें उठाकर पढ़ी है, पुराने एडिशनों में ये बातें मौजूद थी जो अब निकाल दी गई हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने 5 इबारतें पेश की थी, उनमें से 2 इबारतें यानी अल्लाह झूठ बोल सकता है और शैतान का इल्म गैब कुरान से साबित है, ये 2 इबारतें किसी भी किताब में है ही नहीं, पुराने नए एडिशन की बात तो छोड़ें। बाकी जो 3 इबारतें हैं उनमें से एक इबारत सिरात मुस्तकीम फ़ारसी की है। मैंने सिरात मुस्तकीम फ़ारसी सबसे कदीम एडिशन ही उठाकर आपके सामने पढ़ा था, इसका नया एडिशन छपा है या नहीं मुझे पता ही नहीं। बाकी जो 2 इबारतें हैं हिफ्ज़ुल ईमान और तहज़ीरुन नास की, मैं पुराने एडिशन भी आपके सामने स्क्रीन में लगा दूंगा, शो हो रहे होंगे, आप खुद उसको चेक कर सकते हैं। ये इबारतें वैसे ही पुराने एडिशन में भी मौजूद थी जैसे आज मौजूद हैं। फिर भी अगर मान लें कि पुराने एडिशनों से इबारतें निकाल कर नए एडिशनों में उसे दुरुस्त कर दिया गया है, तो सवाल ये है कि ये किसने किया? या तो खुद किताब लिखने वाले ने किया होगा या उसके चाहने वालों ने किया होगा। दोनों सूरतों में बात साफ हो जाती है कि देवबंदियों ने अपनी इस्लाह कर ली है। जब उन्होंने इस्लाह कर ली है तो तुम अपने फतवे वापस क्यों नहीं ले रहे हो? तनाज़ुआ कौन खड़ा कर रहा है, अब झगड़े कौन खड़ा कर रहा है? ये सवाल खुद देवबंदियों पर नहीं बल्कि आप लोगों पर आ जाता है। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि मुफ्ती साहब से मुनाजरा कर लो, फलाने साहब से मुनाजरा कर लो। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि मुनाजरा कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे मुनाजरा, लेकिन मुनाजरा किस बात पर होगा? मुनाजरा हक़ और बातिल के दरमियान होता है, यहाँ बातिल है ही कहाँ? हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि देखो, मैंने एक इबारत लिखी, मेरी ज़िंदगी में किसी ने उस इबारत से गलत मतलब निकाल लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्लियर कर दिया कि मेरी इस इबारत का ये मतलब नहीं है। मेरे जाने के बाद भी मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे तमाम स्टूडेंट उसको एक सही एक्सप्लेनेशन उस इबारत का दे रहे हैं, तो आप किस लॉजिक से मुझे काफिर कह रहे हैं? ये अजीब मंतिक़ से हमें बाहर निकलना चाहिए। जब इबारत वाले ने इबारत की वजाहत कर दी, उसके चाहने वालों ने इबारत की वजाहत कर दी, तो अब काफिर कहने का मतलब क्या बाकी बचा? बाकी ये बात भी सुन लें कि हमारा ईमान इस बात पर रुका हुआ नहीं है कि इन इबारतों को अगर हम सही मानेंगे तो ही हम मुसलमान होंगे, इन इबारतों को हम सही नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं होंगे। हम मानते हैं कि नबी के अलावा तमाम इंसानों से गलती हो सकती है, सिर्फ एक ज़ात है जिसकी तमाम बातें काबिल कबूल हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। आपके अलावा तमाम इंसानों की बातों के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं। आपको अगर इन इबारतों से कोई मसला है तो वो आप जाने, आप इन इबारतों को ना मानते हैं, आपका दिल नहीं चाहता है तो आप ना कबूल करें, लेकिन जो उन इबारतों को सही समझ रहे हैं, सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं और वाक़ियतन उसके अंदर कोई ख़राबी भी मौजूद नहीं है, तो फिर इश्कालात अब उन लोगों पर नहीं होने चाहिए जिन्होंने इबारतें लिखी हैं, बल्कि उन लोगों से सवाल होना चाहिए जिन्होंने खामखा का लड़ाई झगड़ा और तनाज़ुआ खड़ा किया था। असल में हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का रिस्पॉन्स इसलिए किया था कि उन्होंने तारीख़ी तौर पर एक अहम तरीन गलती की है कि वो ये कहना चाहते हैं कि अहलुस सुन्ना वल जमात बिल्कुल मुत्तहिदा मुत्तफ़िक़ा थी, देवबंदियों की वजह से इख्तिलाफ़ हुआ था। हमने इल्मी तौर पर किताबों को खंगाल कर दिखा दिया कि यहाँ किसी ने इख्तिलाफ़ खड़ा नहीं किया है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने खामखा कुफ्र के फतवे देकर मुत्तफ़िक़ा मुत्तहिदा अहलुस सुन्ना वल जमात के अंदर इंतिशार और झगड़े खड़ा किए थे, उनकी असल गलती है। जब तक उनकी निकाब कुशाई नहीं होंगी उस वक़्त तक देवबंदी बरेलवियों का इत्तिहाद बहुत ही मुश्किल है। हम भी इत्तिहाद को चाहते हैं। इत्तिहाद करने का तरीक़ा यही है कि शिद्दत परस्ती से बाहर आया जाए, गलत मंतिक़ से बाहर निकला जाए, सही मानों में इंसाफ के साथ चीज़ों का तज्ज़िया करे। उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ पसंद बरेलवी अहबाब इस पर्सपेक्टिव पर भी गौर करेंगे। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।